तो यार अगर आप लोग यूज रेफ हुक का अच्छे से यूज केस नहीं जानते हो तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा ना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल मैं क्या दे रहा हूँ कि यहाँ पे एक इनपुट है और इसके बाद एक बटन है। तो जब भी इस बटन पे क्लिक होगा तो इसके अंदर इनपुट का जो भी वैल्यू होगा उसे हम लोग कंसोल लॉग कराएंगे। ठीक है, तो अगर आप जावास्क्रिप्ट जानते हो तो आपको पता होगा कि मैं क्या करूँगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे जाऊँगा, एक मैं वेरिएबल बनाऊँगा इनपुट एलिमेंट, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करूँगा और गेट एलिमेंट बाय आईडी में जाके यहाँ पे आईडी लिखूँगा। ठीक है, तो यह लिखता हूँ माई इनपुट, ये मैं आईडी रख लेता हूँ, और ये जो इनपुट है इसके ऊपर भी आईडी सेम दे देंगे। ठीक है, माई इनपुट। ठीक है, इसके बाद एक फंक्शन बना लेते हैं हैंडल सबमिट। ठीक है, और इसको हम लोग कॉल कहाँ पे करेंगे, इस बटन के क्लिक पर। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और ऑन क्लिक लगाते हैं और सिंपल हैंडल सबमिट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। जब भी बटन पे क्लिक होगा तो ये वाला फंक्शन ट्रिगर होगा। तो मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ आ रहे हैं उसको मुझे यहाँ पे कंसोल लॉग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ और मैं लिखता हूँ console.log। ठीक है, पहले तो इनपुट का वैल्यू यहाँ पे मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ वैल्यू, और लिखेंगे इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू। ठीक है, और इसमें मुझे इस इनपुट की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल मैं इसे यहाँ पे लॉक करा लेता हूँ। ठीक है, तो चलो मैं क्लिक करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे आता है कि नहीं। तो यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं तो देखो यहाँ पे इसका कंसोल में वैल्यू आ रहा है। ठीक है, देखो 122। तो ये तो हो गया आपका ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट के जरिए आपने एलिमेंट को ग्रैब किया। अब यहाँ पे मैं यूज रेफ हुक के जरिए इसी एग्जांपल को इजी तरीके से लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, तो होगा क्या, चलिए मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस कोड को आपके लिए कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो सब सही है, और इसके जस्ट नीचे मैं आपको करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस लाइन के बजाय आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक सेम वेरिएबल बनाओ कॉन्स्ट, और इस बार मैं रखूंगा इनपुट रेफ। ठीक है, और यहाँ पे यूज रेफ हुक मिलता है आपको रिएक्ट के अंदर से, तो इसे इंपोर्ट कर लेंगे। और इंपोर्ट करने के बाद ये जो आप देख रहे हैं इनपुट रेफ, इसको हम लोग को कहीं पे अटैच करना होगा। तो अटैच कहाँ पे करना है, ये इनपुट पे, क्योंकि इस इनपुट का मुझे वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसका जो वैल्यू है यहाँ पे पास करूँगा एज ए रेफरेंस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो रेफ में गया मैं और यहाँ पे लिखूंगा इनपुट रेफ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये अटैच हो गया, और यहाँ पे मैं सिंपल अभी नल पास कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं हैंडल सबमिट फंक्शन का एकदम सेम कॉपी बनाता हूँ और इसको अभी फिलहाल अनकमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू निकालने के लिए कुछ ऐसा स्टेप किया था, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कर सकते हैं। तो सिंपल मैं लिखूंगा कॉन्स्ट वैल्यू, और यहाँ पे मिलेगा इनपुट रेफ डॉट करेंट। ठीक है, तो ये जो इनपुट एलिमेंट आप देख रहे हो ये इक्विवेलेंट किस कोड का है, इस कोड का। ठीक है, इसके बाद अगर आप करंट के बाद वैल्यू लिखोगे तो एग्जैक्ट ये लाइन और ये लाइन आपका सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं कंसोल लॉग वापस से करता हूं और यहां लिखते हैं वैल्यू। ठीक है, तो अब देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं और चलिए ट्राई करते हैं कुछ लिखने का। तो देखो एग्जैक्ट सेम तरीके से काम करा। फिर आप बोलोगे कि भाई मुझे तो ऊपर वाला ही स्टेप तो इजी लग रहा था, मैं इसका क्यों यूज़ करूँ। तो इस स्टेप में आपको देखने को मिला एक आईडी आपको यहाँ पे मेंटेन करना पड़ा था, लेकिन इस यूज रेफ हुक का यूज़ करने की वजह से आपको कोई आईडी वाईडी मेंटेन नहीं करना पड़ा और थोड़ा सा सिंटेक्स अलग हो गया। ठीक है, तो रिएक्ट के अंदर आपको इस टाइप का कुछ काम करना है तो आपको ऐसा ही करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं इसको रहने देता हूं, और इसके बाद अगर आप चाहो तो इसका स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हो बटन के क्लिक पर। तो मैं चाहूं तो यहाँ पे लिखूंगा इनपुट रेफ डॉट करेंट, और यहाँ पे सिंपल जो स्टाइल मिलता है उसके ऊपर मैं बैकग्राउंड ले लेता हूं, बैकग्राउंड, और कलर को मैं यहाँ पे कर देता हूं रेड। ठीक है, तो अब जब भी देखना इस पे फोकस पे क्लिक होगा तो ये क्या होगा आपका क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखो हो गया, और चाहे तो मुझे इस फोकस पे भी ला सकते हैं, तो इसके ऊपर मैं फोकस मेथड को कॉल कर सकता हूं, तो फोकस। ठीक है, तो आप देखना ये फोकस भी हो जाएगा। देखो फोकस हो गया। तो इस तरीके काफ़ी सारे जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है ये पूरे इनपुट को वो आप ग्रैब कर सकते हो। अगर आप इसे कंसोल लॉक करते हो तो देखो क्या आता है। तो यहाँ पे तो ये अजीब सा डाटा दिख रहा है, यहाँ पे देखते हैं ब्राउज़र में। ठीक है, तो इसको थोड़ा नीचे से ओपन करते हैं
और यहाँ पे आप देखो कंसोल के ऊपर यहाँ पे पूरा जो इनपुट एलिमेंट है वो पूरा ग्रैब हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस रेफ को गलती से अगर मैं इस बटन पे लगा देता हूँ तो इस बटन का मुझे रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। बस इस चीज़ को मुझे इसके ऊपर लगाना है, ठीक है, और इसको यहाँ से हटाना है। तो अब इसे मुझे क्या होगा, बटन का रेफरेंस मिलेगा। यहाँ पे देखना नीचे में, मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार और जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ देखो बटन का रेफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यूज रेफ हुक काम करता है, ठीक है। अब यूज रेफ का थोड़ा सा एक और कोर कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि जैसे यूज स्टेट में आप वैल्यू स्टोर करते हो ना, आप यूज रेफ में भी आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि ये काउंटर का वैल्यू, उसको आपको इंक्रीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सेट काउंट में आप जो प्रीवियस काउंट है उसमें +1 कर देते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका काउंटर का वैल्यू बढ़ जाएगा। उसी तरीके से रेफ में अगर आपको इसका वैल्यू इंक्रीज करना है तो आप क्या करोगे, रेफ डॉट करंट यूज करेगा। तो करंट किसको डिनोट कर रहा है, ये 0 को, ठीक है। तो करंट पे प्लस करेंगे तो एक वैल्यू इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका भी वैल्यू बढ़ जाएगा। तो मैंने क्या किया, दोनों का यहाँ पे कंसोल लॉक कर दिया, काउंट का भी कर दिया है और करंट का भी कर दिया है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, अगर मैं एक बार इस पे इंक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या होगी और ये जो नीचे वाला जो रेफ काउंट है उसकी कितनी वैल्यू होगी? अगर आप लोग सही गेस करते हो तो बताना, कमेंट में सबसे पहले आंसर लिखना, उसके बाद मैं अभी आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो आपने लिख दिया आंसर? अगर लिख दिया है तो भाई वीडियो को भी लाइक कर दो, ठीक है। तो चलो मैं अब क्लिक करता हूँ इंक्रीमेंट पे। तो जैसे मैंने इंक्रीमेंट पे क्लिक किया तो आप देखो स्टेट काउंट यानी कि यूज स्टेट वाला जो था उसमें यहाँ पे 0 दिखा रहा है और जो रेफ काउंट है उसमें यहाँ पे 1 आ गया। तो ये इन दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है, ऐसा क्या कारण है? लेकिन यूआई में भी आप देखो यहाँ पे 1 आ गया, लेकिन इस जगह पे आपका 0 क्यों है? यहाँ पे क्या लॉजिक है? तो बेसिकली हो क्या रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो ये काउंटर का वैल्यू सेट कर रहे हैं, ठीक है। और अभी ये जो चीज देख रहे हैं, ये वैल्यू, ये काउंट, ये आपका प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे ले रहा है, ठीक है। तो जैसे ये काउंट का वैल्यू चेंज होता है तो उस केस में क्या होता है, ये पूरा री-रेंडर होता है और ये री-रेंडर होता है तो उसके बाद ये वापस से चलता है, ऐसा होता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ पे सेट काउंट कर रहे हैं और सेट काउंट करने के बाद यहाँ पे ये प्रीवियस वैल्यू ले रहा है, प्रीवियस वैल्यू, और उसके बाद ये री-रेंडर होके या न्यू वैल्यू जो है वो काउंट का यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग रेफ के केस में देखोगे तो वो क्या होता है, वो री-रेंडर पे डिपेंड नहीं करता, वो लोग डायरेक्टली चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही इसे चेंज किए तो इसका जो वैल्यू है रेफरेंस का वो चेंज हो गया और वो जो करंट वैल्यू है यहाँ पे शो हो गया। तो आपके पास ऐसा यूज केस है जहाँ पे आप लोग री रेंडर पे डिपेंड नहीं होना चाहते, तो उस केस में आप लोग रेफरेंस का यूज कर सकते हो उसमें कुछ वैल्यू स्टोर करके। और एक चीज मैं मस्त चीज दिखाऊं, जैसे मैं इस चीज को कमेंट कर देता हूं, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और गेस करो क्या होगा, इसका काउंटर का वैल्यू बढ़ना चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जो रेफरेंस काउंट है वो बढ़ रहा है। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो रेफरेंस है ना वो आपका री रेंडर को ट्रिगर नहीं करता, इससे पता ही नहीं चलता रिएक्ट हो कि मुझे डॉम पे कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं ये सेट काउंट को यहाँ पे ऑन कर दूंगा तो आप देखना कि ये आपका फिर से री रेंडर होने लगेगा और जो नया वैल्यूज है वो आपको यहाँ पे शो करने लगेगा, ठीक है। तो आपको ये जो रेफरेंस है उसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ नहीं करना, जैसे कि हम लोग काउंट यहाँ पे यूज़ कर रहे थे। अगर आप लोग डायरेक्टली अगर यहाँ पे यूज़ कर लोगे रेफ डॉट करेंट, और इस काउंट को मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ और इसको भी कर देता हूँ, तो ये जो काउंटर रेफरेंस से आ रहा है वो यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं कर पाएगा, देखो, ठीक है। तो रेफरेंस का आप लोग डायरेक्टली मतलब JSX के अंदर यूज मत करना, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो होप से आपको यूज रेफ के पूरे यूज केस अच्छे से समझ में आ गया है, और समझ में आ गया तो भाई वीडियो को लाइक करो। और मेरे चैनल पे आपको रिएक्ट के कॉन्सेप्ट के पूरे वीडियोस चल रहे हैं, तो आप जाके उसका प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।